हेलो एवरीवन, मैं रवि राघवत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशन की। कुछ पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, तो चलिए बिना देरी किए आगे शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बीनीथ की। बीनीथ का मतलब होता है के नीचे। याद रखिएगा कि अंडर का यूज भी के नीचे के सेंस में किया जाता है, तो बिना कोई डिफरेंस के हम बीनीथ और अंडर का यूज के नीचे के रूप में कर सकते हैं। जैसे ही इज सिटिंग द ट्री, वह बैठा हुआ है पेड़ के। अब यहाँ पर बीनीथ का यूज भी किया जा सकता है और अंडर का यूज भी किया जा सकता है। He is sitting beneath the tree, वो पेड़ के नीचे बैठा है। जैसे the dog is sleeping the bench, डॉग सो रहा है बेंच के नीचे। तो यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं अपन नीचे के सेंस में बीनीथ। अब यहाँ अगर ऑन का यूज करेंगे तो ऊपर के सेंस में आ जाएगा, ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर। अगर बगल में यूज करेंगे तो बाई का यूज कर सकते हैं या बिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, बिसाइड का यूज कर सकते हैं बगल में। लेकिन अगर बात करें किसकी, केवल नीचे के सेंस में, तो फिर किसका यूज होगा? बीनीथ या अंडर का, बिना कोई डिफरेंस। ऐसे ही अगले प्रीपोजिशन की बात करते हैं, यूज ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है एट द बैक ऑफ, मतलब के पीछे। जब कोई चीज किसी चीज के पीछे हो तो उसके लिए इसका यूज होता है बिहाइंड, बिहाइंड का यूज होता है। जैसे डॉग वॉज रनिंग मी, एक कुत्ता दौड़ रहा था बिहाइंड मी, मेरे पीछे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बिहाइंड। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, माई हाउस इज सिचुएटेड, मेरा घर स्थापित है, बना हुआ है, द हॉस्पिटल, तो मेरा घर जो है हॉस्पिटल के पीछे बना हुआ। तो इसके सेंस में क्या कर लेंगे हम? बिहाइंड का यूज कर लेंगे। यस, एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम चाहे तो, अब बिहाइंड का एक और यूज हो सकता है, जैसे इन सपोर्ट ऑफ, के पक्ष में, इसमें भी हम बिहाइंड का यूज कर सकते हैं। जैसे देयर इज समवन, या देयर इज अ पावरफुल मैन हिम, देयर इज ए पावरफुल मैन बिहाइंड हिम, उसके पीछे एक पावरफुल मैन है। तो यहाँ पर बिहाइंड का मतलब उसके पक्ष में एक पावरफुल मैन, उसके सपोर्ट में, है ना, उसके पीछे कोई खड़ा है, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो पीछे का मतलब यहाँ पर क्या है? पीछे खड़ा मतलब बैक साइड नहीं, उसके सपोर्ट में कोई खड़ा है, तो सपोर्ट का अर्थ भी बिहाइंड देता है। क्लियर हुआ क्या? आगे बात करते हैं, के किनारे, के समीप या के बगल में भी हम किसका यूज, के बगल में हम किसका यूज करते हैं? बाई का। तो बाई की बात करते हैं, जैसे माय विलेज इज द रिवर, मेरा घर है, तो क्या कह सकते हैं? बाई द रिवर, मेरा घर जो है नदी के बगल में है, नदी के किनारे है ना। जैसे एक और एग्जांपल, देयर
is a shop the road. There is shop, एक दुकान है, by the road, सड़क के किनारे। तो के किनारे के अर्थ में भी हम by का यूज करते हैं। यस, राम, जैसे एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं सीधा, राम सिट्स सीता, राम बैठते हैं बाई सीता, सीता के बगल में। तो जो मेरे अगल बगल है, तो अगल बगल के लिए क्या आता है, बाई का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा बाई का यूज कहाँ होता है, के दौरान या के दरमियान, है ना। तो जब कोई काम चल रहा हो, उसी दौरान दूसरा काम चल रहा हो, है ना, तो के दौरान या के दरमियान के सेंस में हम बाई का यूज कर सकते हैं। जैसे द सन शाइन्स द डे, सूर्य चमकता है दिन के दौरान। द सन शाइन्स बाय द डे, दिन के दौरान, है ना। तो के दौरान के अर्थ में ड्यूरिंग, यहाँ पर ड्यूरिंग का यूज भी किया जा सकता है। द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, सूर्य चमकता है दिन के दौरान। तो इस यहाँ पर आई का यूज किया जाता है दौरान के सेंस में। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई ट्रेवल नाइट, मैं यात्रा करता हूँ नाइट यानी रात के दौरान। तो आई ट्रेवल्ड बाई का यूज कर सकते हैं, आई ट्रेवल्ड बाई नाइट। तो दोस्तों ये बात हुई अपनी बिहाइंड की, बीनीथ की, और बाई की बात करते हैं आगे। बाई का यूज निर्दिष्ट समय से पहले या तक के अर्थ में भी होता है। निर्दिष्ट समय से पहले या तक का सेंस भी बाई देता है। जैसे आई विल स्टार्ट या आई स्टार्ट टीचिंग एट o'clock, मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ बाई 8 o'clock। यहाँ इसका यूज हो जाएगा, बाई का यूज हो जाएगा। यस, मतलब 8 बजे तक पढ़ाना शुरू करता हूँ, या निर्दिष्ट समय से पहले। और भी कह सकते हैं, द ट्रेन विल हैव रीच्ड टुमारो, द ट्रेन विल हैव रीच्ड बाय टुमारो, कल तक ट्रेन पहुंच चुकी होगी। यस, तो निर्दिष्ट समय या तक के सेंस में हम बाय का यूज करते हैं। इसके अलावा बाय का यूज होता है से या के द्वारा के अर्थ में, व्हीकल्स के साथ में, जितने भी साधन होते हैं जैसे ट्रेन है, बस है, कार है, जीप है ना। तो हम लिख सकते हैं बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस, बाय टैक्सी, बाय एरोप्लेन, या फिर बाय शिप, बाय स्टीमर। ये सारे लिखे जा सकते हैं, साधनों के नाम हैं। जैसे आई गो टू स्कूल बस, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल बाय बस। माय फादर गोज टू ऑफिस कार, तो मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं बाय कार। तो यहाँ पर इसका यूज हो जाएगा, बाय का यूज हो जाएगा। आगे देखिए, के द्वारा के अर्थ में भी हम पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस आता है उसमें
के द्वारा का सेंस आता है उसमें भी हम बाई का यूज करते हैं। जैसे सिंपली मैंने सेंटेंस लिखा आई लाइक टी। जब इसको पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं टी, फिर इज और लाइक की थर्ड फॉर्म करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, और उसके बाद इसका यूज करते हैं बाई और आई का क्या बनाता है मी। इस तरीके से जब पैसिव सेंटेंस बनता है तब भी हम बाई का यूज करते हैं और उसका अर्थ क्या होता है, के द्वारा किया जाता है ना। जैसे राम या रावण was killed, रावण मारा गया था, रावण was killed by राम। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, द प्रॉब्लम was solved him, the problem was solved by him, प्रॉब्लम उसके द्वारा सॉल्व की गई। तो के द्वारा के सेंस में पैसिव वॉइस में भी हम बाई का यूज करते हैं। ऐसे ही आगे देखिए, जब हम किसी वस्तु की रेट की, वेट या मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, वेट यानी कीमत है ना, वेट यानी वजन या मेजरमेंट यानी माप का सेंस देते हैं, तब भी हम किसका यूज करते हैं, बाई का। जैसे एप्पल्स आर सोल्ड द किलो, एप्पल्स बिकते हैं किलो के भाव से, बाय द किलो के भाव से, है ना। ऐसे ही द रूम इज 10 feet 20 feet। जैसे हम कहते हैं 10 बाई 20 का कमरा है, तो द रूम इज 10 feet बाई 20 feet। तो मेजरमेंट की बात हो गई, तो रेट, मेजरमेंट और वेट को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे द गोल्ड इज सोल्ड, सोना बेचा जाता है ग्राम्स, ग्राम के भाव से। तो द गोल्ड इज सोल्ड बाई ग्राम्स, तो बाई का यूज मेजरमेंट को या वेट को या रेट को बताने के लिए भी किया जाता है। ऐसे ही बात करते हैं परिणाम बताने के लिए, मतलब कोई काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो बताया जा रहा है उसका भी उसके लिए भी हम बाई का यूज कर सकते हैं। जैसे आई गॉट सक्सेस हार्ड वर्क, तो क्या सेंस निकलेगा, आई गॉट सक्सेस बाई हार्ड वर्क। तो इस तरीके से ये बाई के यूज होते हैं, और भी बाई के यूज होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, मेथड को बताने के लिए भी हम बाई का यूज करते हैं। जैसे बाई ऑर्डर, बाई मनी, बाई चेक। इसी तरीके से हम जैसे बाई कैश लिख सकते हैं, बाई पोस्ट लिख सकते हैं, इसे लिख दिया बाई पोस्ट, है ना। जैसे आई गॉट दिस पिज्जा ऑर्डर, तो आई गॉट दिस पिज्जा बाई ऑर्डर, मैंने ये पिज्जा बाई ऑर्डर से मंगवाया है ना। तो विधि तरीका बता सकते हैं, है ना। जैसे और एग्जाम्पल की बात करें, यू कैन गेट द मेडिसिन पोस्ट, यू कैन गेट द मेडिसिन बाई पोस्ट, है ना। के द्वारा किस तरह से आता है, ये विधि को बताने के लिए भी यूज आ सकता है। इसके अलावा रास्ता बताने के लिए, है ना,
टू शो द डायरेक्शन और वे, दिशा या रास्ता बताने के लिए। जैसे बाय एयर, हवाई रास्ते से, है ना। बाय रेल यानी रेल मार्ग से। बाय सी यानी समुद्र मार्ग से। ऐसे ही बाय रोड, सड़क मार्ग से। तो रास्ता बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, बाय का यूज कर सकते हैं, है ना। आई केम हियर सी, आई केम हियर सी। तो मैं यहाँ आया समुद्र के रास्ते, तो आई केम हियर बाय सी। यस। ऐसे ही यू कैन गो अमेरिका एयर, आप अमेरिका जा सकते हो बाय एयर। यस, यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, बाय का यूज हो जाएगा। आप अमेरिका जा सकते हो बाय एयर, एयर के रास्ते यानी हवाई रास्ते। ऐसे ही कुछ फिक्स फ्रेजेस होती है जिनमें भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे बाय फोर्स, बाय फोर्स का मतलब क्या हुआ, जबरदस्ती। ऐसे ही बाय हार्ट, मन से, हृदय से। ऐसे ही बाय गॉड मतलब भगवान की शपथ, भगवान की सौगंध। ऐसे ही बाय मिस्टेक। कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ भी डायरेक्टली हम बाय का यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे आई कॉल्ड यू एन इंटेलिजेंट मिस्टेक। आई कॉल्ड यू एन इंटेलिजेंट बाय मिस्टेक, मैंने आपको इंटेलिजेंट कह दिया बाय मिस्टेक। नहीं भाई, बाय मिस्टेक नहीं कहा, आप तो इंटेलिजेंट हो, है ना। आई जैसे द स्टूडेंट्स try hard the questions, the students try by heart। अब यहाँ पर by heart का मतलब हृदय से यानी मन से याद करना। तो इस तरीके से ये यूज हुआ भाई अपने बाय का। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले कुछ और प्रीपोजिशन के बारे में। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से सभी कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।